महादेवी पोद्दार, प्राथमिक विद्यालय, कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, बेमिसाल। हम देख रहे हैं दुनिया के 7 अजूबे। पहला है चीन की दीवार, जो चीन में स्थित है। दूसरा है पेट्रा, जो जॉर्डन में स्थित है, लाल चट्टानों के द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक शहर। तीसरा है क्राइस्ट द रिडीमर, ये ब्राज़ील में स्थित यह ईसा मसीह का स्टैचू है। यह है ताजमहल, जो हमारे भारत में आगरा में स्थित है। यह संगमरमर के द्वारा बनाया गया एक मकबरा है, जिसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था। कोलोसियम इटली में, रोम में स्थित है। ये एक बड़ा सा स्टेडियम है जिसमें जानवरों की लड़ाई, नृत्य, खेलकूद आदि किया जाता है। इसमें 70 से 80 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका में पहाड़ पर स्थित है। बहुत ही सुंदर शहर है। चिचेन इट्जा, ये मैक्सिको में है। बेमिसाल लोग। अब पहला चित्र है इसमें महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने अपने अहिंसा के हथियार द्वारा अंग्रेजों को भगाया था। यह महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ा था। यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे बड़े महान वैज्ञानिक और हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह है सुरों की रानी, जिन्हें कोकिला भी कहा जाता है, लता मंगेशकर जी। यह हैं अमिताभ बच्चन जी, और यह हैं सचिन तेंदुलकर। तो बच्चों, हमने लोग देखे ये बेमिसाल क्यों है क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अधिक मेहनत की है, और बड़ी मेहनत ईमानदारी और लगन से ही ये आगे बढ़े हैं और देश में और विदेशों में अपना नाम कमाया है। इसलिए ये बेमिसाल है। इस तरह आज हम गीत पढ़ेंगे बेमिसाल। डॉक्टर शेरजंग गर्ग ने इन्हें लिखा है। अब आप यहाँ बच्चों देख रहे हो, तुम लोग यहाँ डॉक्टर लिखा है, तो ये डॉक्टर दवाई देने वाले, सुई लगाने वाले डॉक्टर नहीं हैं। ये जो साहित्य में PhD करता है उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो, नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे, सबका स्वागत करे बहारे, केवल अच्छी बात विचारे। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, यानी जो कुछ भी हो बहुत अच्छा हो। बेमिसाल यानी बहुत अच्छा, बेजोड़, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ। सुलझा सुलझा हर सवाल हो, जो भी सवाल हो सरल सवाल हो, जिसे आसानी से हल किया जा सके। नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। सच्चे जीते झूठे हारे, हमेशा सच्चाई की जीत हो, सच्चे लोग जीते और झूठे लोग हारे। जैसे कि हमने पढ़ा है रामायण में, हमने देखा है राम जी बड़े सच्चे थे, तो वो, और रावण जो था बहुत ही झूठा था, अत्याचारी था। तो राम जी जीतते हैं, श्री राम जीतते हैं और रावण हार जाता है। उसी तरह हमने कृष्ण लीला में भी देखा है, कृष्ण जी जीतते हैं सच्चाई के कारण और कंस हार जाता है, क्योंकि वो एक अत्याचारी था। इसलिए सच्चे जीतते हैं, सच्चे लोग जीतते हैं और झूठे लोग हार जाते हैं। देश जाति का रूप निखारे, अपने देश और जाति का रूप निखारना चाहिए। सबका स्वागत करें बहारे, केवल अच्छी बात विचारें। जैसे बाहर सबका स्वागत करती है, उसी तरह तुम्हें भी अच्छी बातों का ही
अच्छी बातों को सोचना चाहिए। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो, पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल, टूटेगा या खुश होगा दिल, फिर भी सोचे चाहे हिलमिल। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो, पर नया साल में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं कि नए साल में क्या होगा। हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। खुशी मिलेगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, दुख मिलेगा तो हम दर्द के मारे एक जगह बैठ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से कोशिश करें। तो अगर हमको अपनी मंजिल पानी है, अपना लक्ष्य पाना है, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। चाहे कोशिश करने के बाद भी अगर हम पिछड़ जाते हैं तो उसमें हमें टूटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। फिर से तैयारी करनी चाहिए। फिर भी सोचें चाहे हिलमिल यानी मिलजुल कर हमको सोचना चाहिए। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। अब बच्चों, हमने कविता तो पढ़ ली, अब हम नए शब्द देखेंगे। बेमिसाल का अर्थ होता है बेजोड़, अद्भुत। सुलझा यानी सरल, विचार यानी सोच, मुश्किल कठिन, निखारें यानी साफ करना, मंजिल लक्ष्य, हिलमिल मिलजुल कर। अभी बच्चों ये स्वाध्याय हमको करना है। पहला है सुनो और श्रुत लेखन करो। अब बच्चों तुमको ये अच्छे से आना चाहिए। अब देखो हम देख रहे हैं, दिया है सवाल हाल कमाल, तो एक तुकबंदी की तरह है। जैसे हम राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं, बैट फैट पैट कैट, तो जो लास्ट ध्वनि है, लास्ट अक्षर की ध्वनि है वो समान होती है। उसी तरह इसमें भी है सवाल हाल कमाल, लास्ट में ल की ध्वनि सब में है। और जो अक्षर लास्ट का जो ये अक्षर है वो समान ध्वनि से ख़त्म होता है। जो यहाँ पर देखें दूसरे नंबर में हारें, निखारें, बहारें, विचारें, तो ये जो शब्द हैं इसमें रे है लास्ट में, ये समान ध्वनि वाला है। इसको इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो बच्चों ये शब्दों को तुमको अच्छे से करना है। एक एक शब्द को 5-5 बार लिखे, ताकि जब श्रुत लेखन हो तो तुम सही लिख पाओ। अब दूसरा है सुनो और दोहराओ। बेटा बेटी एक समान। जो बेटा यानी लड़का, बेटी यानी लड़की, तो बेटा बेटी को एक समान, एक नज़रिए से देखना चाहिए। उनको एक समान खाना पीना, शिक्षा आदि उनको देनी चाहिए। लालच बुरी बला है। लालच यानी अपने पास जितना है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और अधिक के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, बुरी बात है। सुंदर अक्षर एक अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता है गहना, तो सुंदर अक्षर भी एक गहने के समान है। जैसे गहने को हम गहने के ही समान है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो देखो बच्चों, जय जवान, जवान जो हमारी सीमाओं की रक्षा करता है उसकी जय होनी चाहिए। जय किसान, किसान जो हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं उनकी भी जय होनी चाहिए। जय विज्ञान, विज्ञान से हमें एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है, विज्ञान हमारी सत्यता को परखता है, उसकी भी जय होनी चाहिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पढ़ो। तो देखो बच्चों यहाँ पर दिया है, यह आब्लिक यानी तिरछी रेखा दी है, ये चट्टान है। देखो लास्ट में है अक्षर है। जब है आता है तो इसका मतलब है कि वो एक वचन है, तो हम लगाएंगे यह एक चट्टान है। दूसरा है वह वे
खड़ा है। लास्ट में हम देखते है तो है भी हमेशा एक वचन के लिए लगता है, तो हम लिखेंगे वह खड़ा है, वे को हम काट देंगे। फिर यह ये कमीजें हैं। अभी देखो लास्ट वाला अक्षर क्या है, हैं। तो जो हैं जब भी लगेगा तो समझ जाना वो बहुवचन है। तो बहुवचन में हम क्या लिखेंगे, ये कमीजें हैं। यह किसके लिए आता है, एक चीज़ के लिए। और ये किसके लिए आता है, ये एक से अधिक चीज़ों के लिए, दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए ये आता है। वह, फिर ये वह किसके लिए आया है, एक वचन के लिए, वे बहुवचन के लिए। वे लड़कियां हैं, अंत में हम देखेंगे हैं लिखा हुआ है। तो हमेशा हैं का उपयोग बहुवचन के लिए होता है। और यहाँ पर हमें दिया गया है लड़कियां यानी एक से ज़्यादा, तो वे आएगा, वे लड़कियां हैं। अब हम उचित शब्द बनाकर लिखना है। यहाँ पर शब्दों को उल्टा पुल्टा किया गया है। अब इन शब्दों को हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकलता हो। आसमान, आसमान, आसमान। दूसरा है गिबया, तो बनेगा बगिया। तीसरा है तया ताया, तो ये बनेगा यातायात। तीसरा है गबदर, तो ये बनेगा बरगद। एक शब्द में उत्तर लिखो। सब कुछ कैसा हो, बेमिसाल। प्रश्न 2 है, हर सवाल कैसा हो, सुलझा। कौन जीतेंगे, सच्चे लोग जीतेंगे। कौन हारेंगे, झूठे लोग। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्नोत्तर करना है तुम लोगों को। थैंक यू।